आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी का जानना, क्योंकि अब नंबर्स के साथ अगर खेल रहे हैं तो नंबर्स का हर एक तरीके का एनालिसिस ज़रूरी है। सबसे पहली जो एनालिसिस होती है नंबर को देखते हुए वो होती है डिविजिबिलिटी, कि ये नंबर किस नंबर से कट सकता है, कम्प्लीटली कट जाएगा या फिर वो सारी बात। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में शुरुआती आज हम लोग सिर्फ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4 और 8 को डिस्कस करेंगे। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में कहानी ऐसी है, ये बहुत आसान सी डिविजिबिलिटी है। उसके लिए आपको थोड़ा इवन नंबर का जानकारी होना चाहिए। तो रूल पे बाद में आते हैं, पहले इवन नंबर समझ लेते हैं। इवन नंबर्स तो हमने डिस्कस किया था, वो सारे ऐसे नंबर जो 2 से कट जाते हैं। तो भैया 2 ही की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इवन नंबर्स आर रिलेटेड विद डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो अब समझ लेते हैं नियम क्या कहता है, फिर इवन नंबर्स की जानकारी इसके थ्रू हो जाएगी। वो रूल ये कहता है कि इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज़ 0, 2, 4, 6 या 8। अब डिजिट्स तो आप जानते हैं, कोई भी नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू, तो इस एकदम कोने वाले पोजीशन को हम लोग कहते हैं यूनिट डिजिट। ये आपको पता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को और भी नामों से जाना जाता है, उसे कहते हैं वंस डिजिट। ठीक है, ये पोजीशन है नंबर सिस्टम में, ये डिजिट्स का स्थान होता है, पोजीशन होता है, तो इसे कहते हैं यूनिट डिजिट या वंस डिजिट। तो अगर आपके नंबर जो भी नंबर होगी आपकी, अगर यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो भैया आंख बंद करके आप बिल्कुल कह देना कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 269854। देखो ये रहा मेरा नंबर, मुझे ये बताना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल होगा। तो आप अंतिम के डिजिट को देखो बस, ये आखिरी में 4 है और 4 हमारा इस लिस्ट में आता है। मतलब ये लिस्ट होती नहीं है कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स है, ये 0, 2, 4, 6, 8। तो अगर आपका यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो ये पूरा का पूरा नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, इज़ डिविजिबल बाई 2, नॉट 4, 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये 4 के वजह से डिविजिबल बाई 2 है। अगर कोई और नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल 269855, यही इसी के जस्ट एक सक्सेसर, एक आगे, तो भैया लास्ट में यूनिट डिजिट में 5 आ गया, 5 तो इवन नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ये चीज़ें क्लियर है। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 काफ़ी आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है कि अगर वो 0, 2, 6, 4 और 8 में से कोई अगर होता है, इवन होता है अगर यूनिट डिजिट, तो मैं कहूँगा कि ये 2 से कट जाएगा। आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड करके भी देख सकते हैं, आपको कुछ रिमाइंडर नहीं मिलेगा, वो कम्प्लीटली परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो ऐसे ही नंबर को जो 2 से कट जाते हैं, हम इन सभी नंबरों को इवन कहते हैं। ये भी इवन है, ये नॉट इवन, मतलब ये ऑड हो गया, ठीक है नहीं है। खैर दूसरे पे आते हैं, जो कि है डिविजिबिलिटी बाई 4। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। अब कैसे पहचानें कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू, कोई भी नंबर होगा, तो इसके अंतिम के 2 डिजिट को देखना है। ये है लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स। कुछ भी नंबर हो सकता है, मैं एग्जाम्पल से ही बता दूंगा, ये है लास्ट के 2 डिजिट्स। तो रूल कहता है, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 4, सच नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर आपके पास रहेगा, अंतिम के 2 डिजिट अगर 4 से कट जा रहे हैं, तो मैं बोलूँगा पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 524, ये। अब इसे मुझे देख के बताना है सिर्फ और सिर्फ कि क्या ये नंबर 4 से कट रहा है। तो आपको देखना है इनके अंतिम के 2 डिजिट को, 24। ये मेरा क्या 24 4 से कट पाएगा? तो मैं जानता हूँ हाँ, 4 6 सा 24 होता है। तो अगर ये 24 जो कि किसी पूरे दिए गए नंबर का अंत का 2 डिजिट है, अगर ये कट जा रहा है 4 से, तो ये पूरा का पूरा 524 इज डिविजिबल बाई 4। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या अंत के 2 डिजिट अगर 4 से कट जा रहे हैं कलेक्टिवली, एक पूरे ऐसे नंबर को मानना पड़ेगा, जैसे 2 4 अलग अलग नहीं, पूरा 24 एज अ नंबर आपको लेना पड़ेगा, लास्ट के 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे एज अ नंबर। और अगर वो 4 से कट जाता है तो पूरा का पूरा नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। जैसे अब मैं क्या करूँगा, मैं डिजिट को बढ़ा देता हूँ, लास्ट में 24 ही रखता हूँ, या फिर आपकी मर्ज़ी।
आप कुछ भी रखो भाई, 999999 एंड सो कुछ भी हो सकता है नंबर। आपको अगर ये चेक करना है कि ये हमारा डिजिट 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप सिर्फ अंत के 2 डिजिट को देखोगे। लास्ट में 24 है और मैं जानता हूँ कि हाँ भैया ये 4 से कट जाता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर बिना एक्चुअली भी डिवाइड किए आप कहोगे यस इट इज़ डिविजिबल बाई 4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और भी एग्जाम्पल हो सकता है भैया, जैसे कि अब 00 लास्ट में अगर 00 रहा तो वो 4 से तो बिल्कुल भी कटेगा, एकदम श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरा एग्जाम्पल अगर है 99999000। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये नंबर 4 से कटेगा? तो आप लास्ट के 2 डिजिट को देखो, ये 00 है, तो भैया 00 तो हर एक नंबर से कट जाएगा। मतलब किसी की टेबल 4 इंटू 0, ये 4 से कट ही रहा है ना। कट रहा इन द सेंस 4 के टेबल 4 में कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा ताकि ये आ जाए, तो 4 में 0 करूँगा तो 0 आ जाएगा, तो ये भी नंबर 4 से डिविजिबल है। तो 0 का होना नहीं होना इसका कोई मायने नहीं रखता। अगर मैं इस नंबर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, फॉर एग्जांपल इसे मैं 14 कर दूँ, 14, तो अब यहाँ पर विपदा आ जाएगी, थोड़ी परेशानी आ जाएगी। ये नंबर, इसके अंत के 2 डिजिट जो कि 14 है, ये 4 से नहीं कटते, और अगर 4 से नहीं कटते हैं भैया तो मैं क्या बोलूँगा कि पूरा का पूरा नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल है कुछ हमारे पास। इसके अलावा लेट अस हैव फोकस ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 8 की डिविजिबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी इंटर रिलेटेड है, इसलिए मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं हो रही। डिविजिबिलिटी बाई 8 का कहना क्या है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, तो अब मैं मेरी पूरी की पूरी फोकस लास्ट के 3 डिजिट्स पे आ जाएगी। रूल कहता है कि अगर कोई दिया गया नंबर का अंतिम का 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है, तो मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे छोटे मोटे एग्जाम्पल्स तो होंगे, जैसे मैं 64 बोलूँ मैं, तो 64 तो भैया 8 से कट ही जा रहा है, ठीक है, तो इस पर अब हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। 064 इसमें तो 3 डिजिट है ही नहीं, तो जो 8 के टेबल में आ सकते हैं उनकी कोई बात ही नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 128 ये रहा, ये 3 डिजिट का ही नंबर है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही डिजिट्स है। तो अगर इसे चेक करना है कि ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो नियम के हिसाब से नियम का यही कहना है कि अंतिम के 3 डिजिट को देखो, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही डिजिट है, इसे काट के देखना पड़ेगा। 8 से काटोगे आप, 8 वन ज़ा 8 हो जाता है, तो भैया 48 हो गया, 8 सिक्स ज़ा 48 हो जाता है, तो ये कट रहा है, तो मैं बोलूँगा यस 128 इज़ डिविजिबल बाई 128 इज़ डिविजिबल बाई 8, मैं बोल दूँगा क्योंकि मैंने काट के देखा एंड वी फाउंड आउट कि भैया ये 8 से कट रहा है, इज़ डिविजिबल बाई 8, इज़ डिविजिबल बाई 8 नियम के अनुसार। अब जैसे हमारा कोई नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल 2496 064, ऐसा कुछ बड़ा सा डिजिट आ गया, मुझे चेक करने के क्या ये नंबर डिविजिबल है 8 से, तो मैं अंतिम के 3 डिजिट देखूंगा जो कि 064 है। 064 का मतलब सिर्फ और सिर्फ 64 है, इसे चेक कर लो क्या ये 8 से कटता है। क्या ये 8 के टेबल में 8 को किसी से मल्टीप्लाई करके 64 आता है, तो आप बोलोगे हाँ आता है, तो 064 इज़ डिविजिबल बाई 8, 10 पूरा का पूरा नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8। तो नंबर्स को देखते हुए आप पहचान सकते हैं कि कोई नंबर 2 से 4 से या 8 से कट रहा है, कट सकता है या नहीं सकता है। तो ये नंबर के ऊपर एनालिसिस होती है। ऐसे धीरे धीरे हम लोग और भी सारे डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई वन सेल्फ। तो 2469999576 ऐसा कुछ एग्जांपल ले लिया। तो अंत के 3 डिजिट्स को देखो 576। अब मुझे नहीं पता कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं करना, तो मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है जो 8 से चेक करेगा। 8 8 7 ज़ा 56 कर लेता हूँ, यहाँ बचेगा 1 और 6 16, तो 8 2 ज़ा 16। तो भैया लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं, सो ये पूरा का पूरा नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8। आई होप ये चीज़ें थोड़ी सी ईजी है। आपको किसी तरह की कोई डाउट होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसके बाद हम लोग और भी चीज़ों को, और भी नंबरों की डिविजिबिलिटी को एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।